अंग्रेजी हुकूमत के क्रूरता से भरे किस्से आज भी देश की धरती के सीने में दफन हैं। ये किस्से आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं। उन्हीं में से एक किस्सा है राजधानी से 40 किलोमीटर दूर सीहोर के चांदमारी का, जहां 14 जनवरी 1858 को 356 क्रांतिकारियों को एक साथ गोली मार दी गई। इस बर्बरतापूर्ण घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह देखा जाता है, जहां क्रांतिकारियों के शवों को पेड़ों पर लटकाकर छोड़ दिया गया था। इस जगह पर अब एक शहीद स्मारक बना दिया गया है। दुश्मनों की गोलियों का डटकर सामना करेंगे, आजाद जिए हैं, आजाद ही मरेंगे। दोस्तों, अंग्रेजी हुकूमत के ऐसे कई क्रूरता भरे किस्से हैं जो आज भी इस धरती के सीने में दफन हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर हम बात करें, उसको आज भी हम सोचते हैं तो एक सीने में दर्द होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड वो हत्याकांड है जिसको सोचकर आज भी रूह कांप जाती है। और ऐसी ही एक घटना राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दूर इस गांव में हुई थी, जहां पर एक साथ 356 क्रांतिकारियों को गोली मार दी गई थी। तो चलिए आज आपको लिए चलते हैं उस जगह पर जहां एक साथ इतने सारे क्रांतिकारियों ने अपना खून बहाया था। तो चलिए इस जगह के इतिहास के बारे में जानते हैं। हमारे साथ इतिहासकार ओमदीप जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर 14 जनवरी 1858 के दिन यहाँ क्या हुआ था। सर, आपसे जानना चाहेंगे वो क्या घटनाक्रम यहाँ पर घटित हुआ था आज से इतने साल पहले। ये घटना जो हुई उसके पीछे की कुछ कहानियाँ होती हैं। वो सीहोर से भी इसी तरह की घटना हुई और यहाँ से अंग्रेजों को भगा दिया गया। उसी समय इनके नेतृत्व के अंदर महावीर कोट के साथियों के साथ में नेतृत्व के अंदर इन सिपाहियों ने 6 महीने के लिए यहाँ एक स्वतंत्र सरकार जो अपने प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ थी, सारे विभागों को एक साथ लेके वो चल रही थी ताकि हर तरह के लोग जो हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हों और डेमोक्रेटिक पैटर्न के ऊपर। तो यहाँ सीहोर के अंदर सिपाही बहादुर सरकार का गठन किया गया। लेकिन अब क्योंकि ये बात शाहजहाँ बेगम जो जिनको ये राज दिया गया था वो थी बच्ची, इनका सरपरस्त बन गई सिकंदर जहाँ बेगम। जब सिकंदर जहाँ बेगम उसकी सरपरस्त बनी तो वो थोड़ी डिक्टेटर टाइप की था, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी अंग्रेज़ों से। ये 3 सेंटर जैसे थे, ग्वालियर कंटोमेंट, इंदौर कंटोमेंट, भोपाल कंटोमेंट, जहाँ पॉलिटिकल एजेंट्स मतलब रहते थे। और ये सारे लोग जो हैं उसमें आके राजा महाराजा आसपास के जो चोट वसूली करते थे उनकी यहाँ बैठकें होती थी। लेकिन आम आदमी और ये सिपाही जो था, क्योंकि वो चर्बी कांड का अगर आपको इतिहास का ज्ञान हो तो उस चर्बी कांड से भी लोग प्रभावित थे। सिपाहियों में वो बात भी थी, इनके साथ में वेतनमान का भी बहुत सारा चक्कर था, यानी बहुत सारी बातें थीं। लेकिन उसके पीछे मूल कारण था देश के लिए इन्होंने इस तरह जब देखा कि ये सब हमारा दोहन कर रहा है, हमारा उपयोग कर रहा है, हमारे श्रम का दोहन कर रहे हैं, तब जाके इनमें इस तरह के विद्रोह की गई। तो हमारे माध्यम से हमारे आदमियों को मरवा रहा है, हमारे दोस्तों को मरवा रहा है, हमारे भाइयों को मरवा रहा है, हमारे भारतीयों को मरवा रहा है, तब इनमें ये विद्रोह की बात पैदा हुई। तो उससे नाराज होकर सिकंदर जहाँ बेगम और अंग्रेजों ने मिल के दबाव बनाया तो इन्होंने कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया। उसमें ये सारे लोग थे, तो 356 लोग टोटल अगर हम गिने, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उन लोगों को धीरे धीरे करके षड्यंत्रों के माध्यम से फंसाया गया और एक साथ लेकर 356 लोगों को यहाँ पे फांसी चला दी गई, गोलियों से भून दिया गया। हालांकि ये जो स्थान है, यहाँ बहुत वर्षों से हम लोग इस पर कार्यक्रम भी कर रहे हैं। बसंत उत्सव समिति ने इसको प्रारंभ किया था, उसके बाद में सिपाही बहादुर सरकार निर्माण समिति के माध्यम से हुआ। यहाँ लगभग शासन के माध्यम से 20 लाख रुपए का ये स्मारक जो आप देख रहे हैं, ये लगभग 20 लाख रुपए के हिसाब का था। उसके बाद में ये परकोटा जो भी सांसद निधि से बनाया गया है, ये चल तो रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब ये बात आती है तो फिर ऐसा लगता है कि पूरा सीहोर
1824 की कहानी जब हम चैन सिंह की देखते हैं और 1857 देखते हैं तो ऐसा लगता है ये पूरा सीहोर नगर इतिहास का एक ऐसा कोना है कि यहाँ कण कण के अंदर शहीदों की आत्माएं विचरण कर रही हैं। रक्त रंजित ये धरती जो है बार बार प्रेरणा देती है, उस 1857 के इतिहास के बारे में बात करती है कि जिसके देश उबल रहा था तब सबसे पहले इस सीहोर नगर के अंदर, जिसको पहले सिद्धपुर कहा जाता था, यहाँ लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सिराओं में खून दौड़ने लगता है और जवानी जो है मचलने लगती है कि हमारी इस धरती के ऊपर ऐसे ऐसे वीर नौजवान हुए हैं जिन्होंने अपने आप को स्वतः ही धरती के आप लिए, अपने देश के लिए, अपना भारती के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। ये 356 की कहानी यही कहानी है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं आनंद गांधी जी, जो हमें बताएंगे इस जगह से जुड़ी ऐतिहासिक बातें, और वो ये भी बताएंगे कि गुमनामी की भेंट चढ़ी ये जगह किस तरह से वापस से लाइमलाइट में आई, किस तरह से सरकार ने इस जगह को एक बार फिर विकसित किया। आपसे जानना चाहेंगे, अगर इस जगह के इतिहास के बारे में बात करें, ये शहीद स्मारक बनाया गया है, किस तरह से ये गुमनामी की भेंट चढ़ी जगह एक बार फिर विकास की ओर आगे बढ़ी? इतनी बड़ी क्रांति की घटना हुई है और देश में इससे बड़ी क्रांति की शायद कोई घटना नहीं है। देश के इतिहास में ऐसा भी कहीं उल्लेख नहीं है कि क्रांतिकारियों ने खुद की एक स्वतंत्र सरकार बना ली हो और देश का में शासन चलाया हो। तो इतने बड़े इतिहास को जब हमने सरकार के समक्ष प्रस्तुत करा तो पिछले कुछ समय पहले हमको सांसद महोदय से एक निधि मिली और वो उसके 1858 के क्रांतिकारियों के लिए एक शहीद समाधि स्थल बनाया गया। इसकी लागत करीब 20 लाख रुपये आई है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। वतन पे मिट जाने वाले उन क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में तो वो जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार थे, लेकिन बंसल न्यूज उन सभी वीर सपूतों को नमन करता है। कैमरामैन भारत बुंदेला के साथ शुभांगी सिंह, बंसल न्यूज, सीहोर।